नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश राय आज नए पार्ट के साथ। जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूं कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, एवरी डे वी लर्न न्यू थिंग्स। तो आज के न्यू थिंग्स क्या है देखते हैं। जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता हूं कि आपको थोड़ा थोड़ा सा रोज सीखना है, लेकिन अच्छा सीखना है। और सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कितना भी अच्छा सीखेंगे, कितना भी अच्छा देखेंगे, कितना भी अच्छा पढ़ेंगे, वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। किसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी। और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने जल्दी सीखेंगे इस चीज को। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि लॉन्ग लास्टिंग तक आपके पास ये लैंग्वेज रहेगी। और हर एक लैंग्वेज का अगर हम लोग अपनी भाषा भी अगर शॉर्ट पीरियड के लिए अगर छोड़ते हैं तो फिर जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, हमेशा रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियस है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत आसानी से उसको कर पाएंगे। कहानी एक ऐसा माध्यम है जो बचपन से हमें बहुत कुछ सिखाता हुआ आ रहा है, और कहानी से हम बहुत सारी प्रेरणा लेते हैं, बहुत सारी शिक्षा लेते हैं, और बहुत सारी सीख मिलती है हमें कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन में व्यवहार करना चाहिए लोगों के साथ, और किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो जो कहानियां होती हैं कहीं ना कहीं हमारे जो वास्तविक जीवन है उससे बहुत मेल खाती हैं। तो किस प्रकार से ये कहानी हमारे जीवन में मेल खाती है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। आज की जो कहानी है वो एक गरीब किसान की है जिसके 4 बेटे होते हैं। बचपन में वो काफी गरीब जरूर था लेकिन खुश था, क्योंकि उसके 4 बेटे थे, क्योंकि हमेशा उसको खेती बाड़ी में मदद करते थे, सब मिलजुल के काम करते थे और बहुत अच्छे से रहते थे। धीरे धीरे वो बड़े हुए, और जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनमें जो है लड़ाई झगड़ा होता रहा। और इस प्रकार से जो पिता था वो काफी दुखी था, और एक दिन उस दुख के कारण जो है बीमार पड़ गया। तो उसने सोचा कि अभी तो मैं हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद जो है अगर ये ऐसे लड़ते रहे तो कोई भी इनका फायदा उठा सकता है, ये कमजोर हो जाएंगे, अलग अलग रहेंगे। तो उसने सोचा क्यों ना इनको एक शिक्षा दी जाए। सभी बेटों को बुलाता है और बगल में उसने कुछ लकड़ियां रखी होती हैं, उनसे बोलता है कि एक एक लकड़ी उठाओ और इसको तोड़ो। सभी लोग एक एक लकड़ियां उठाते हैं, बहुत आसानी से उसको तोड़ देते। फिर जो है एक एक लकड़ी और उठाने को बोलता है, तो सब लोग एक एक लकड़ी उठाते हैं। बोलता है अब इसको जो है एक रस्सी से बांध के इसका बंडल बनाओ। वो बंडल बनाते हैं। अब इसको आप एक एक करके इस बंडल को तोड़ो। हर कोई प्रयास करता है लेकिन कोई नहीं तोड़ पाता है। क्यों? क्योंकि अब वो जो है एकता में शक्ति, कहते हैं ना, हमने बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि एकता में शक्ति होती है। किस प्रकार की शक्ति होती है? आपने देखा कि कोई भी अपना किसी भी प्रकार से जोर लगाता है लेकिन वो उसको तोड़ नहीं पाता। तो पिता उनसे बोलता है कि देखो बेटा, जब समाज में आप अकेले अकेले रहे तो आपको हर किसी ने तोड़ने का प्रयास किया और तोड़ भी दिया, लेकिन अब जब आप मिलजुल के रहेंगे तो क्या होगा कि आपको कोई भी तोड़ने का प्रयास भी करेगा तो आपको तोड़ नहीं सकता। तो इस कहानी से उनको बहुत प्रभाव पड़ा और वो उन्होंने जो है एक साथ मिलकर रहना शुरू किया। इसी प्रकार से क्या होता है हमारे जीवन में, आपने देखा होगा हर कोई जो है भाई बहन समाज में एक साथ पलते बढ़ते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, और कुछ समय के बाद से जो है उनमें जो भाईचारा होता है वो खत्म होता जाता है, क्योंकि जो उनके साथ नेगेटिव एनर्जी होती है, जो उनका नेगेटिव इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव होता है, वो इतना अधिक होता है कि वो जो है छोटी से छोटी बात को सहन नहीं कर पाते हैं। बचपन में कितनी भी लड़ाई करते हैं तो वो एक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ जो है पॉजिटिव एनर्जीज रहती है। पॉजिटिव एनर्जी कौन होती है? माँ बाप। माँ बाप कभी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे अलग अलग रहें, लेकिन जब उनके साथ नेगेटिव एनर्जी इतनी प्रभावशाली होती है कि वो उनको वह सोचने के लिए मजबूर नहीं करती है कि आप एक साथ रहो। क्यों? क्योंकि वो जो नेगेटिव एनर्जी उनके साथ होती है उनको वो अलग करते रहती हैं, और इतना फासला बन जाता है उनके बीच में कि वो कभी एक नहीं हो पाते। तो ये कहानी हमें समाज में हर एक परिवार में, हर एक शहर में ये देखने को मिलती है। और इस प्रकार से क्या होता है, हर एक परिवार जो है बिखरता जाता है, टूटता जाता है, कमजोर होता जाता है, और हर कोई जो है इसका फायदा उठाता है। तो ये कहानी हमें बहुत अच्छी सीख देती है, और ये किस प्रकार से हमें अंग्रेजी भाषा को सीखने में जो है सहायता करती है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, इस कहानी को अपने शब्दों में, जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूं, अपने शब्दों में इसको इस प्रकार से बनाना है कि जो भी आपने अभी तक सीखा उन उन सारे शब्दों को यहाँ पे एक साथ मिला के इस कहानी को बनाते हैं। देखो कैसे बनती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि देयर का प्रयोग हर जगह होता है, इसलिए देयर एक
इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज कैसे बोलेंगे, एक किसान था, तो कैसे आएगा, देयर वॉज अ फार्मर। किसान को क्या कहते हैं, फार्मर। देयर वॉज अ फार्मर, वह क्या था, गरीब था, तो कैसे आएगा, ही वॉज पुअर। क्या था वो, गरीब था। उसके कितने बेटे थे, 4 बेटे थे। क्या आएगा, ही हैड 4 सन। अब देखो इसमें क्या चीज है, देखो मैंने वॉज देयर का यूज बताया था आपको, वॉज का बताया था, हैड का बताया था। जैसे मेरे पास कार है, मतलब मेरे पास कार है, आई हैव कार। मेरे पास कार थी, आई हैड कार। तो उसके 4 बेटे थे, तो कैसे आएगा, ही हैड 4 सन्स। उसके 4 बेटे थे। वह अब जो भी चीजें हैं, अब उसको ध्यान से देखिएगा। 4 चीजें, ये 3-4 चीजें आपको बहुत आराम से आई। ये क्योंकि आप जब से हमने स्टार्ट किया स्टोरी बनाना, ये जो आपने देखा होगा देयर का प्रयोग जो है हर बार आता है, तो इसका मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए आपको मैंने बोला था देयर की कहानी जो सबसे अच्छी कहानी और इंपॉर्टेंट कहानी हो, देयर की कहानी। जब तक आपको देयर की कहानी अच्छे से समझ में नहीं आएगी, तो आप किसी भी स्टोरी को, किसी भी वाक्य को या किसी भी वार्तालाप को स्टार्ट करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। क्यों, क्योंकि आप जब कभी भी इस प्रकार की कहानियां बनाते हैं, तो आपका देयर का प्रयोग जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो किस तरीके से आपने देखा होगा, अभी तक हमने जितनी भी कहानियां बनाई, देयर ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। तो आप समझ सकते हैं कि देयर का जो प्रयोग है, देयर की जो इंपॉर्टेंस है हमारी अंग्रेजी भाषा में किस प्रकार की है। तो आपने देखा देयर वॉज अ फार्मर, ही वॉज पुअर और ही हैड 4 सन्स। ये स्टोरीज हैं, उनको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ही हैड 4 सन्स, ये 3-4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या हुआ, वह एक साथ रहते थे, तो क्या दे आ गया, दे लिव्ड टुगेदर हैप्पीली। क्या आएगा, दे लिव टुगेदर हैप्पीली, वो एक साथ रहते थे खुशी से। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, कैसे बोलेंगे, आफ्टर सम टाइम वह लड़ने लगे। क्या, वह लड़ने लगे। मैंने लगा लगी बताया था, स्टार्टेड, तो क्या आएगा, दे स्टार्टेड फाइटिंग। क्या क्या करने लगे, वो लड़ने लगे। अब देखो स्टार्टेड वर्ड आ गया, इसमें सेकंड फॉर्म आ गई, हैड आ गया, वॉज आ गया, देयर आ गया। ठीक है, वह लड़ने लगे। कौन दुखी, कौन था, पिता दुखी था। कैसे बोलेंगे, फार्मर जो किसान था वो दुखी था, तो फार्मर वॉज वेरी सैड। तो क्या था, वो जो फार्मर था वो काफी दुखी था। क्यों, क्योंकि उसके बेटे रोज लड़ते थे। तो एक दिन उसने सोचा, उसने क्या किया, अब आपने इतनी सारी चीजें देखी, आपने देखो, द फार्मर वॉज वेरी सैड एंड बिकेम सिक, बिकेम सिक, और क्या हो गया, वो बीमार हो गया। क्या हो गया, बीमार हो गया। तो वह मरने वाला था। वाला था के लिए हमने क्या बोला था, अबाउट टू। वाला था के लिए क्या आता है, अबाउट टू। तो कैसे बोलेंगे, द फार्मर वॉज अबाउट टू डाई। तो जो किसान था वो मरने वाला था। तो अब उसके आगे स्टोरी कैसे बनेगी, वो किसान मरने वाला। देन द फादर यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ bundle of sticks to teach the importance of unity and working together to his sons. Then father thought and called. Father thought, now this is the right time because I am going to die. Farmer called all the sons and gave him one stick and said, please break it. Everyone tried and broke it. सबने प्रयास किया और तोड़ दिया. Then again farmer gave him one stick and said, okay, just tie all the 4 sticks
and tried to break it. उन्होंने क्या किया, बोला बांधो इसको और ट्राई करो, कोशिश करो तोड़ने का. Everyone tried, no one could break it. कोई भी उसको नहीं तोड़ सका. सका के लिए क्या था, कैन का क्या हो जाएगा, could. No one could break it. So father said that this is the lesson, that if you will try to live single in a society, definitely people will try to get benefit from you. So what you need to do, that you have to live together. Unity is the strength. Unity is the strength. So what you, and from this story we learn a lot of things. So I told you that guys, every day we can learn good things from these kind of stories, because if you simply listen such kind of story, so you will never understand the what kind of message such kind of stories give us in our society. But if you definitely listen attentively and relate with your real life, so definitely you will get something good from these stories, and you will learn, you will share such kind of moral things to your friends and relatives. By this moral, maybe they can learn something good in their life. So if you really like this story, please share this story, like this story, and if you have any kind of queries, you have to comment on our comment box. Till then, thank you so much. Namaskar.